भाई सुन, आज मैं तुझे वो बात बताने वाला हूँ जो शायद किसी ने तेरे कान में कभी इतनी सच्चाई से नहीं, लेकिन आज तू ये वीडियो खोल चुका है। मतलब अंदर कहीं ना कहीं तू खुद से लड़ रहा है। तू जानता है कि ये आदत तेरी लाइफ को चौपट कर रही है। तू जानता है कि हिलाने की ये लत धीरे धीरे तेरी हिम्मत, तेरी ऊर्जा, तेरी नजर की चमक, तेरी आवाज का दम, तेरे दिमाग का फोकस, यहाँ तक कि तेरी मर्दानगी तक को चूस रही है। लेकिन फिर भी तू खुद को रोक नहीं पाता, क्योंकि तेरी बॉडी तुझे धोखा देती है, तेरा दिमाग तुझे बहकाता है और तू सोचता है एक बार कर लेता हो, क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन भाई यही एक बार तेरी जिंदगी की सबसे महंगी गलती बन चुकी है, और अगर तूने इसे नहीं रोका ना, तो आगे जाकर तू एक ऐसी कीमत चुकाएगा जिसकी सोचते ही कई लड़कों के हाथ कांप जाते हैं। और आज मैं तुझे सबसे कच्ची, सबसे कड़वी, सबसे दर्दनाक सच्चाई बताने वाला हूँ, ताकि तू आज के बाद हिलाने के बारे में सोच भी ना सके। समझ रहा है ना, मैं तुझसे मजाक में बात नहीं कर रहा। ये तेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट है, और अगर तू इसे समझ गया, तेरी जिंदगी बदल जाएगी। वरना तू उसी दलदल में फंसा रहेगा जहां आज लाखों लड़के फंसे पड़े हैं, हिलाते हिलाते अपना टेस्टोस्टेरोन बर्बाद करते हैं और सोचते हैं कि क्यों उनकी लाइफ में कुछ नहीं बदल रहा, क्यों वो थके थके रहते हैं, क्यों दिमाग धुंधला रहता है, क्यों पढ़ाई में मन नहीं लगता, क्यों लड़कियों से बात करते टाइम आत्मविश्वास गायब हो जाता है, क्यों सुबह उठते ही फ्रेश महसूस नहीं होता, क्यों गुस्सा बिना बात के आता है, क्यों फोकस टूटता है, क्यों एनर्जी दिन दिन कम होती जा रही है। भाई ये सब किसी किस्मत की वजह से नहीं है, ये सब तेरे एक गंदे फैसले की वजह से है। वो फैसला जो तू बार बार करता है, रात को मोबाइल खोलता है, फिर खुद को रोक नहीं पाता, फिर गिल्ट, फिर रिग्रेट, फिर वादा, अब नहीं करूं, और फिर वही चक्कर दोबारा। भाई तू आदमी है, तू मशीन नहीं, जो लगातार खुद को ड्रेन करता रहेगा और कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हिलाना मत, नहीं तो आगे चलकर इतनी बड़ी कीमत चुकाएगा कि शायद तू खुद को माफ तक नहीं कर पाएगा। और ये मैं डराने के लिए नहीं कह रहा, ये हकीकत है। हजारों लड़कों ने अपनी जिंदगी बर्बाद की है इसी आदत से। तू सोच रहा है सच में इतनी बड़ी बात है? हाँ भाई, क्योंकि ये शुरुआत में मजे जैसा लगता, लेकिन धीरे धीरे ये तेरे दिमाग को इस हद तक बंधक बना देता है कि तुझे खुद पर कंट्रोल ही नहीं रहता। तू वो नहीं करता जो सही है, तू वो करता है जो तेरी लत तुझसे करवाती है। और यहीं से जिंदगी फिसलना शुरू होती है। मोटिवेशन मरता है, कॉन्फिडेंस गिरता है, फेस डल होता है, पोस्चर झुकता है, बॉडी कमजोर पड़ती है, दिमाग सुस्त हो जाता है, तू हर छोटी चीज में हार मानने लगता है, तू अंदर से टूटता जाता है और बाहर से स्ट्रॉन्ग दिखने का नाटक करता है। भाई सच सच बता, क्या तूने कभी ये महसूस नहीं किया? वो दिन जब तूने हिलाया और अगले दिन अजीब गिल्ट, अजीब कमजोरी, अजीब सी हैवीनेस, लगे कि मन नहीं लग रहा, खुद पर गुस्सा आ रहा है, फिर प्रॉमिस किया अब नहीं करूंगा, और फिर वही रिपीट, वही साइकिल, वही ट्रैप। भाई तू ट्रैप्ड है, लेकिन आज मैं तुझे ये ट्रैप तोड़ने वाला हूँ। पर उससे पहले एक बात समझ, अगर तूने आज रोक लिया ना, तेरी लाइफ की दिशा बदल जाएगी। लेकिन अगर तूने आज भी इग्नोर किया, तो धीरे धीरे ये आदत तुझे उस मोड़ पर ले जाएगी जहां से वापस आना मत, क्योंकि वहां से तू देखेगा कि करियर बिगड़ चुका है, एनर्जी खत्म हो चुकी, और सबसे दर्दनाक, इच्छा शक्ति मर चुकी। और बिना इच्छा शक्ति के आदमी आदमी नहीं, बस एक शरीर बनकर रह जाता है, एक पपेट बन जाता है अपनी ही आदतों। भाई तेरे अंदर पावर है, तेरे अंदर आग है, लेकिन वो आग वहीं बुझ रही है जहां तू सोचता है कोई नहीं देख रहा, एक बार कर लेता हूँ। भाई खुद को धोखा देना बंद कर, ये आदत तुझे अंदर से खा रही है। और अगर तूने आज खुद को नहीं बदला ना, तो कल पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। और हाँ, मैं जानता हूँ तू सोच रहा होगा भाई तू इतना इंटेंस क्यों बोल रहा है, क्योंकि ये तेरी जिंदगी की सबसे खतरनाक लत है। शराब, सिगरेट, ड्रग्स, ये सब पैसे से मिलती है, लेकिन ये आदत मुफ्त में मिल जाती है। इसलिए सबसे ज्यादा लोग इसी के गुलाम बनते हैं और सबसे ज्यादा जीवन इसी में बर्बाद होते हैं। अब तू सोच, एक साइड वो लड़के जो इस आदत को छोड़कर अपने टेस्टोस्टेरोन को लॉक करके रखते हैं, फोकस बढ़ाते हैं, डिसिप्लिन बिल्ड करते हैं, एनर्जी एक्सप्लोड करते हैं, और दूसरी साइड वो लड़के जो हर रात खुद को ड्रेन करते करते अपनी पोटेंशियल को खत्म कर। तू किस साइड होना चाहता है? एक पल रुक और सोच, क्या तू वो इंसान है जो खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता? क्या तू इतना कमजोर है कि एक स्क्रीन पर पड़ी फेक चीजों से हिल जाए? भाई तू उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पैदा हुआ था, तूने खुद को कमजोर बनाया है, लेकिन तू आज इस वीडियो पर है, इसका मतलब तू वापस स्ट्रॉन्ग बन सकता है। और ये शुरुआत होगी आज इसी सेकंड से। लेकिन अभी ये शुरुआत नहीं, ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन है। अभी असली वॉर शुरू होगी पार्ट 2 में, जहां मैं तुझे वो सच बताऊंगा जिससे तेरा दिमाग हिल जाएगा और तुझे समझ आएगा कि हिलाने की कीमत सिर्फ आज की कमजोरी नहीं, तेरे पूरे फ्यूचर पर पड़ने वाला सबसे बड़ा प्रहार है। रेडी है? क्योंकि पार्ट 2 वो नहीं है जिसे सुनकर आदमी आराम से बैठ सके। पार्ट 2 तेरे अंदर की असली लड़ाई शुरू करेगा। रुक मत, पार्ट 2 मिस किया तो ये सारी बात बेकार हो जाएगी। भाई अब असली खेल शुरू होता है। पार्ट 1 में मैंने तुझे सिर्फ दरवाजा दिखाया था, अब पार्ट 2 में मैं तुझे उस अंधेरे कमरे में ले जा रहा हूँ जहाँ हर वो लड़का फंसा है जिसने सोचा था थोड़ा मजा ले ले, क्या फर्क पड़ेगा। और आज उनकी हालत यह है कि ना वो खुद को संभाल पा रहे हैं, ना अपनी लाइफ को, और ना ही अपने सपनों को। और मैं चाहता हूँ कि तू उस कमरे में कभी ना पहुंच। इसलिए आज मैं तुझे सबसे खौफनाक सच बताने वाला हूँ। भाई हिलाना सिर्फ 1 सेकंड का मजा नहीं है, ये तेरी बॉडी के अंदर की पूरी वायरिंग को बर्बाद कर देता। तू सोचता है तू बस एक काम कर रहा है, लेकिन
असल में तू अपने दिमाग का डोपामिन सिस्टम तोड़ रहा है, तू अपनी विल पावर को मार रहा है, तू अपनी आदतों को पॉइजन दे रहा है, और सबसे दर्दनाक, तू अपने फ्यूचर का गला घोंट रहा है और तुझे इसका पता भी नहीं है। सुन भाई, जब तू हिलाता है ना, तेरे दिमाग में इतनी ज्यादा डोपामाइन फ्लड होती है कि रियल लाइफ चीजें डल लगने लगती है। पढ़ाई बोरिंग, काम बोरिंग, फ्यूचर बोरिंग, गोल्स बोरिंग। सिर्फ वही एक चीज इंटरेस्टिंग लगती है जिसकी तूने लत लगा ली, और यही एडिक्शन तुझे धीरे धीरे जीरो बना देती है। तू सोचता है, मैं वीक क्यों हूँ, कॉन्फिडेंस क्यों कम है, लड़कियों से बात करते टाइम ऑकवर्ड क्यों हो जाता हूँ, मेरा दिमाग स्लो क्यों चल रहा है। भाई जवाब एक है, तेरी आदत। क्योंकि तू हर बार जब हिलाता है ना, तू अपनी बॉडी के उस फ्यूल को फेंक रहा होता है जिसे नेचर ने तुझे स्ट्रॉन्गेस्ट मोमेंट के लिए बनाया था। तू इमेजिन कर, एक लड़का जो 30 दिन तक नहीं हिलाता, उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन टॉप पर होता है, उसकी आंखों में चमक, चेहरे पर फियरलेसनेस, आवाज में वेट, बॉडी पोस्चर में कॉन्फिडेंस, दिमाग में क्लैरिटी और एनर्जी इतनी कि वो दिन में 10 काम कर दे। और फिर एक लड़का जो हर 2 से 3 दिन में हिला देता है, उसके अंदर सुस्ती, कमजोर आवाज, डल फेस, झुका हुआ पोस्टर, कमजोरी जैसी वाइब, कहीं ना कहीं शर्म, गिल्ट और अंदर एक इनविजिबल डिप्रेशन। ये दोनों एक जैसे कैसे होंगे? नेचर ने कभी ऐसा डिजाइन ही नहीं। और तू एक चीज समझ, लड़कियों को अट्रैक्शन दिखता नहीं, महसूस होता है। वो तेरी एनर्जी पढ़ लेती है, वो देख लेती है कि तू अंदर से पावरफुल है या ड्रेन हुआ पड़ा है। और तू खुद सोच, जब तू खुद अपनी एनर्जी बर्बाद कर रहा है तो बाहरी दुनिया तुझसे क्या एक्सपेक्ट करेगी? भाई सच तू जानता है, ये आदत जितना मजा देती है उससे 10 गुना ज्यादा नुकसान देती है। सिर्फ फिजिकल नहीं, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, सब जगह। तू आज से 5 से 10 साल बाद का अपना फ्यूचर इमेजिन कर, एक फ्यूचर जहां तू अपनी लाइफ बनाना चाहता है, घर, इनकम, रिस्पेक्ट, पर्सनालिटी, करियर, ड्रीम्स। लेकिन अगर अभी से तेरी आदतों ने तुझे कमजोर बना दिया तो भाई फ्यूचर सिर्फ विश बनकर रह जाएगा, रियलिटी नहीं बनेगा। मैं तुझे एक ब्रूटल ट्रूथ बताता हूँ, आज जो सक्सेसफुल लोग हैं ना, उनमें से 90% ने इस आदत को या तो कभी शुरू ही नहीं किया या जल्दी रोक दिया, और 99% असफल लड़के इसी ट्रैप में पड़े रहते हैं। दिन भर यूजलेस वीडियोस देखते हैं, रात को हिलाते हैं और सोचते हैं कि एक दिन बड़ी लाइफ जिएं। कैसे भाई? अपनी ही एनर्जी खत्म करके, अपनी ही पावर ड्रेन करके, अपनी ही विल पावर नष्ट करके। और सबसे खतरनाक क्या है पता है? ये हैबिट बहुत स्वीट होती है शुरू में, लेकिन धीरे धीरे तेरे दिमाग को इतना कमजोर बना देती है कि तू किसी भी चीज में कंसिस्टेंसी नहीं रख पाता। तू शुरुआत करता है, फिर गिर जाता है, फिर गिल्ट, फिर 1-2 दिन स्ट्रांग रहता है, फिर वही ट्रैप, फिर सेम साइकिल। ये एक लूप है भाई, एक ऐसी लूप जिसमें लाखों लड़के फंसे हुए हैं और उन्हें लगता है कि वो अकेले हैं, लेकिन नहीं भाई, ये एक साइलेंट एपिडेमिक। तू देख, तेरी पढ़ाई क्यों नहीं चल रही, तेरी जिम कंसिस्टेंसी क्यों नहीं है, तेरी नींद खराब क्यों है, तेरा कॉन्फिडेंस अचानक नीचे क्यों गिर जाता है, मुश्किल काम करने का मन क्यों नहीं करता, लाइफ में एक्साइटमेंट क्यों नहीं, सुबह एनर्जेटिक क्यों नहीं। ये सब किसी प्रॉब्लम की वजह से नहीं, ये तेरी आदत की वजह से है। और मैं जानता हूँ अभी तेरे दिमाग में एक चीज चल रही होगी, भाई मैं छोड़ना चाहता हूँ लेकिन कंट्रोल नहीं होता। और यही बात साबित करती है कि तू अब ओनर नहीं है, तू स्लेव बन चुका है, डोपामीन का, एडिक्शन का, उस एक आदत का। और भाई, आदमी पैदा स्लेव होने के लिए नहीं होता, आदमी पैदा होता है कॉन्करर बनकर। लेकिन तू खुद को जीतने से पहले ही हार गया है। और आज मैं तुझे एक चीज बताना चाहता हूँ जो शायद सबसे ज्यादा पेनफुल सच है। अगर तूने आज खुद को नहीं रोका ना, तू फ्यूचर में किसी बड़ी बीमारी के डर से नहीं रुकेगा, तू एक ब्रोकन कॉन्फिडेंस से रुकेगा, तू उस रिग्रेट से रुकेगा कि काश मैंने पहले रोक दिया होता, काश मैंने अपनी एनर्जी खुद बर्बाद नहीं की होती, काश मेरा दिमाग आज भी शार्प होता, काश मेरा कॉन्फिडेंस डेड ना होता, काश मैं अंदर से इतना हॉलो महसूस। भाई तेरे अंदर अभी भी टाइम है, अभी भी फायर है, अभी भी वो स्पार्क है जो इस आदत को तोड़ सकता है। लेकिन ये स्पार्क हमेशा नहीं रहेगा। और इस वक्त जो तू महसूस कर रहा है ना, ये गिल्ट नहीं, ये जागृति है, ये तेरे अंदर का असली तू है जो कह रहा है बस बहुत हुआ। लेकिन अभी भी खेल खत्म नहीं हुआ, क्योंकि पार्ट 3 में मैं तुझे वो चीज बताने वाला हूँ जो 99% लड़कों को कभी पता ही नहीं। मैं खुलकर बताऊंगा कि तू इस हैबिट को कैसे हर बार हरा सकता है, कैसे अपनी एनर्जी को वापस बना सकता है, कैसे उस वॉरियर मोड में जा सकता है जिसे देखकर दुनिया कहे ये लड़का कौन है, इतना बदल कैसे गया। रेडी हो भाई, क्योंकि पार्ट 3 में वॉर असली लेवल पर पहुंचने वाली है। भाई अब बात ध्यान से सुन, पार्ट 1 और पार्ट 2 ने तेरी आंखें खोल दी होंगी, लेकिन पार्ट 3 में मैं तुझे वो सच बताने वाला हूँ जो 99% लड़कों को कभी पता नहीं चलता, और इसी वजह से वो जिंदगी भर इस लत के गुलाम बने रहते हैं। और भाई तू गुलाम नहीं है, तू पैदा हुआ है जीतने के लिए, डोमिनेट करने के लिए, अपनी एनर्जी को नियंत्रित करने के लिए। लेकिन तू तभी जीतेगा जब तुझे समझ आएगा कि तेरा असली दुश्मन कौन है। तू पोड़ने नहीं, हिलाना नहीं, तेरा दिमाग तेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि तेरा दिमाग हर बार तुझे बहका देता है, हर बार तुझे वही सर्किट रिपीट करवाता है और तू बेवकूफ की तरह ट्रैप में फंस जाता है। लेकिन भाई अब असली वॉर शुरू होती। अब मैं तुझे वो फॉर्मूला दूंगा जिससे तू इस आदत को जड़ से मार सकेगा। लेकिन उससे पहले एक चीज समझ,
हिलाने की लत तूने पैदा नहीं की, ये मॉडर्न दुनिया ने पैदा की है। इजी डोपामीन, आसान मजा, आसान एस्केप, और तू दिन भर फोन यूज करके अपने दिमाग को इतना वीक कर चुका है कि तुझे थोड़ी सी लोनलीनेस, थोड़ी सी स्ट्रेस, थोड़ी सी बॉर्डम भी ट्रिगर कर देती है, और तू भागता है उसी तरफ जहां तेरी आदत तुझे ले जाती है। लेकिन अब मैं तुझे बताऊंगा कि ये साइकिल कैसे तोड़नी है। भाई, किसी भी लत को हराने के लिए 3 चीजें चाहिए: अवेयरनेस, कंट्रोल और रिप्लेसमेंट। अवेयरनेस मतलब तू समझ कि जब अर्ज आता है तो तू असल में क्या महसूस कर रहा है। स्ट्रेस, बोर्डम, लोनलीनेस, फ्रस्ट्रेशन। अगर तू ट्रिगर को पकड़ लेता है तो तू आधी लड़ाई जीत जाता है। फिर आता है कंट्रोल। ये वो पल है जब तेरे दिमाग में फाइट चलती है। एक आवाज कहती है कर ले, कोई नहीं देख रहा, और दूसरी आवाज कहती है नहीं भाई, तू स्ट्रांग है। लेकिन यह तू हार जाता है क्योंकि तूने कभी खुद को कंट्रोल सिखाया ही नहीं। तू हमेशा अर्ज आते ही सरेंडर हो जाता था। इसलिए आज मैं तुझे बताता हूं, जब अर्ज आएगा तू कुछ नहीं करेगा, बस 10 मिनट रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि अर्ज वेव की तरह आता है, पीक करता है और खुद ही गिर जाता है। तू सोचता है तेरे पास कंट्रोल नहीं, लेकिन सच्चाई यह है कि तूने कभी कोशिश ही नहीं की। तू ऊर्ज आते ही हार मान जाता है। आज से नहीं, आज से तू 10 मिनट रूल लगाएगा। फोन दूर, बॉडी स्ट्रेट, डीप ब्रेथ। तेरा दिमाग तुझे हिलाने के लिए धोखा देगा, लेकिन तू मजबूत रहेगा। तू इंतजार करेगा, और भाई गारंटी है 10 मिनट बाद अर्ज गायब और तू जीत गया। तीसरा है रिप्लेसमेंट, क्योंकि अगर तूने खाली माइंड छोड़ा ना तो वही लत वापस घुस जाएगी। इसलिए मैं तुझे 4 रिप्लेसमेंट्स बता रहा हूँ जो हर बार काम करेंगे। 1, तुरंत उठकर कोल्ड वाटर फेस वॉश, तेरी बॉडी शॉक में आ जाएगी और अर्ज कट जाएगी। 2, 20 स्क्वाट्स, फिजिकल मूवमेंट डोपामिन रीसेट करता है। 3, कमरे से बाहर निकल जा, एनवायरनमेंट चेंज कर, अर्ज गायब। 4, सबसे पावरफुल डीप ब्रीदिंग फॉर 90 सेकेंड्स। भाई, ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि ये तेरे दिमाग की स्ट्रेस वायरिंग काम कर देती है और अर्ज टूट जाता है। तू सोच रहा होगा भाई ये सच में काम करेगा? हाँ भाई, करेगा, क्योंकि हिलाने की लत तेरी वीकनेस से नहीं, तेरे पैटर्न से चलती है, और जब तू पैटर्न बदल देता है तो लत टूट जाती है। अब एक चीज और सुन, तू सिर्फ आदत नहीं छोड़ रहा, तू अपने अंदर के बीस्ट को अनलॉक कर रहा है। जब तू 7 दिन बिना हिलाए निकालता है ना, तेरी बॉडी में फायर आती है, फेस ग्लो करता है, आईज शार्प हो जाती हैं, कॉन्वर्सेशन स्किल्स इंप्रूव हो जाती हैं, कॉन्फिडेंस अचानक बढ़ जाता है, दिमाग तेज, याददाश्त स्ट्रॉन्ग। सुबह उठते ही ऊर्जा ये जादू नहीं है भाई, ये तेरी वो एनर्जी है जो तू पहले बर्बाद करता था, अब अंदर स्टोर हो रही है। और 14 दिन, भाई 14 दिन पर तो तू खुद को पहचान नहीं पाएगा। तेरा पोस्चर बदल जाएगा, लोग तुझे देखकर कहेंगे भाई तू बदल गया क्या? तेरी वाइब मैस्कुलिन हो जाएगी, लड़कियां नोटिस करेंगी कि तू अलग है, तू खुद फील करेगा कि तेरा दिमाग सुपर शार्प हो गया है। और 21 दिन, भाई 21 दिन पर तू उन लड़कों की लीग में चला जाएगा जो खुद को कंट्रोल कर पाते हैं, जिनके अंदर डिसिप्लिन होता है, जिनके अंदर आग होती है, जिनकी आंखों में एक अलग शाइन होती। और मैं सच बता रहा हूँ, 21 दिन पर तू खुद अपनी जिंदगी का नया वर्जन बन जाएगा। और ये कोई मोटिवेशनल लाइन नहीं है, ये रियल ट्रांसफॉर्मेशन है जो हर स्ट्रॉन्ग आदमी के साथ होता है। लेकिन भाई ध्यान रख, हर जीत इतनी स्मूथ नहीं होती, बीच में रिलैप्स होगा, फाइट होगी, दिमाग तुझे धोखा देगा, तू खुद से नाराज होगा। लेकिन याद रखना, हार वो है जब तू छोड़ देता है, रिलैप्स नहीं। हारना तब है जब तू कहता है मैं नहीं बदल सकता। और भाई तू बदल सकता है, तू बदल चुका है, क्योंकि अगर तू ये पार्ट 3 तक पहुंच चुका है, इसका मतलब तू अभी भी फाइट में है, तू अभी भी जीतना चाहता है, तू अभी भी अपने अंदर के असली पुरुष को जगाना चाहता है। लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ, सबसे खतरनाक हिस्सा अभी बाकी है, पार्ट 4, जहां मैं तुझे वो फॉर्मूला दूंगा जिससे तू सिर्फ इस आदत को नहीं छोड़ेगा, बल्कि अपनी लाइफ को एक अलग लेवल पर ले जाएगा। इतनी तेज ग्रोथ, इतना तेज कॉन्फिडेंस, इतनी स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन कि खुद तेरी फैमिली, तेरे दोस्त, तेरे आसपास के लोग शॉक हो जाएंगे भाई। पार्ट 4 वो है जहां ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट होता है, और अगर तूने उसे मिस किया तो तू अपनी पूरी पोटेंशियल का आधा हिस्सा खो देगा। इसलिए रेडी रह, पार्ट 4 में तू अपनी जिंदगी पलट देगा भाई। अब ये पार्ट 4 सिर्फ एक पार्ट नहीं है, ये तेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि अगर तूने यहाँ कही हुई बातों को पकड़ लिया ना, तो भाई तुझे कोई नहीं रोक पाएगा। न ये आदत, न तेरी कमजोरियां, न दुनिया की डिस्ट्रैक्शंस, न तेरी पुरानी गलतियां, कुछ भी नहीं। और आज मैं तुझे वो चीज बताने वाला हूँ जो 99% लड़कों को कभी नहीं समझ आती, और इसलिए वो जिंदगी भर गिल्ट एक्साइटमेंट की ही साइकिल में फंसे रहते हैं। लेकिन तू नहीं फंसेगा, क्योंकि अब तू जान चुका है कि हिलाना सिर्फ मजा नहीं, ये तेरी आइडेंटिटी को, तेरी मैस्कुलिनिटी को, तेरी ग्रोथ को, तेरे फ्यूचर को धीरे धीरे मार देता है। लेकिन आज मैं तुझे वो सिस्टम देने वाला हूँ जो तेरी पूरी लाइफ को अगले 30 दिन में बदल देगा। इतना बदल देगा कि आज का तू और 30 दिन बाद का तू
एक दूसरे को पहचान भी नहीं पाएंगे। और ये कोई डायलॉग नहीं है भाई, ये सच है, एब्सोल्यूट ट्रूथ। लेकिन उससे पहले तुझे एक ब्रूटल फैक्ट बताता हूँ। तेरी जिंदगी बदलाव से पहले तुझे टेस्ट करेगी, अर्जेस अटैक करेंगे, पुरानी वीडियोस याद दिलाएंगी, दिमाग कहेगा एक बार कर ले, फिर बंद, बॉडी कहेगी चल यार थोड़ा रिलीज हो जाए, और तू कंफ्यूज होगा कि क्या करूं भाई। तेरी जिंदगी तुझे टेस्ट कर रही है, क्योंकि नेचर हर स्ट्रॉन्ग आदमी को पहले दर्द देती है, फिर पावर देती है। तू ये दर्द महसूस कर रहा है तो समझ ले तू राइट पाथ पर है। वीक लोग कभी टेस्ट नहीं होते, उन्हें तो नेचर ने पहले ही रिजेक्ट कर दिया है। तू टेस्ट हो रहा है, मतलब तू चुना हुआ आदमी है। अब असली काम तेरी 30 डे ट्रांसफॉर्मेशन ब्लूप्रिंट। भाई इसे चिपका ले दिमाग में, लिख ले, याद कर ले, ये तेरी पूरी लाइफ का फाउंडेशन बनने वाली है। डे 1-3 डिटॉक्स फेज। तू पहले 72 घंटे सर्वाइव करेगा, अर्जेस आएंगी, दिमाग टॉर्चर करेगा, लेकिन ये तेरा रीबूट टाइम है। सुबह कोल्ड शावर, दिन में 2 बार डीप ब्रीथिंग, और सबसे जरूरी फोन को 70% कम यूज कर दे, क्योंकि ट्रिगर वहीं से आते हैं। डे 4-7 रीसेट फेज। यहाँ तेरा दिमाग नई वायरिंग बनाने लगता है, एनर्जी बूस्ट होगा, फेस थोड़ा ग्लो करेगा, कॉन्फिडेंस में हल्की हल्की आग दिखी। ये वो टाइम है जब वीक लड़के वापस गिर जाते हैं, लेकिन तू नहीं गिरेगा, क्योंकि तू जानता है कि तुझे आगे क्या बनना है। डे 8-14 अवेकनिंग फेज। भाई ये जादू वाला फेज है। तेरी वॉइस हैवी होगी, पोस्चर स्ट्रांग होगा, तेरी बॉडी खुद से एक्सरसाइज की डिमांड करेगी, लड़कियां तुझे नोटिस करेंगी, और तू खुद को मिरर में देखेगा और सोचेगा ये मैं हूं, इतना चेंज। ये वो दिन है जब तू खुद को प्राइड के साथ देखेगा और गिल्ट गायब हो जाएगा। डे 15-21 वॉरियर मोड। भाई यहाँ तू अनस्टॉपेबल हो जाएगा। रीडिंग पावर तेज, लर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी, दिमाग तेज, डिसीजन स्ट्रॉन्ग, डिस्ट्रैक्शंस कम, एक्साइटमेंट जीरो, क्लैरिटी टॉप लेवल, और सबसे खतरनाक तेरी आईज में वो शाइन आ जाएगी जो एक डिसिप्लिन्ड आदमी की होती, और भाई दुनिया उस शाइन को इग्नोर नहीं कर सकती। ये तेरी आइडेंटिटी बनती। डे 22-30 डोमिनेंस फेज। भाई ये वो लेवल है जहां तू खुद को भी डराने लगेगा। सो मच कंट्रोल, सो मच कॉन्फिडेंस, इतना एनर्जी बिल्डअप कि तू दिन में 10 काम कर दे, इतना फोकस कि लोग तुझसे पूछ भाई तू क्या कर रहा है, कैसे ये सब पॉसिबल है। उन 30 दिनों में तेरी पूरी बॉडी और ब्रेन रिबूट हो चुका होगा। तू एक नए वर्जन में शिफ्ट हो चुका होगा, एक ऐसा वर्जन जो इस दुनिया में सिर्फ 1% लड़कों में होता है। पर भाई ट्रांसफॉर्मेशन यही खत्म नहीं होती, ये तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि असली मजा तब आता है जब तू खुद अपनी पावर को महसूस करता है। तेरी वॉक, तेरी टॉक, तेरी वाइब सब मैस्कुलिन हो जाती हैं। तेरी फैमिली तुझ में बदलाव देखती है, तेरे दोस्त तुझे सीरियस लेने लगते हैं, दुनिया तुझे वैल्यू देने लगती है। ये सब तू सिर्फ इसलिए अचीव करेगा क्योंकि तूने एक ऐसी आदत को छोड़ दिया जो तुझे अंदर से हॉलो कर रही थी। अब सुन, मैं तुझे सबसे डेंजरस ट्रूथ बताने वाला हूँ। अगर तू आज इस आदत को नहीं छोड़ेगा तो फ्यूचर में तू सिर्फ एक चीज खोएगा, अपना असली वर्जन। वो तू जो फियरलेस था, पावरफुल था, डिसिप्लिन था, एम्बिशियस था। वो वर्जन तेरी अंदर अभी भी है, वो मरा नहीं है, वो सोया है, और आज तू उसे जगा रहा है, आज तू उसे वापस ला रहा है, आज तू उसे कह रहा है खड़े हो जाओ भाई, वक्त आ गया है। और अगर तूने अभी नहीं उठाया कदम तो भाई कल तेरे पास सिर्फ रिग्रेट बचेगा। लेकिन तू रिग्रेट वाला लड़का नहीं है, तू वो है जो अपनी लाइफ रीराइट करता है, तू वो है जो अपनी एनर्जी को गोल्ड की तरह बचाता है, तू वो है जो खुद को डिस्ट्रॉय नहीं बिल्ड करता है। और आज एक प्रॉमिस कर, मुझसे नहीं हिलाएगा, नहीं गिरेगा, नहीं सरेंडर करेगा। तू अपनी एनर्जी बचाएगा, अपने दिमाग को कंट्रोल करेगा, और आने वाले 30 दिनों में तू अपनी लाइफ को एक नए लेवल पर ले जाएगा। क्योंकि भाई तू उस जगह खड़ा है जहां 2 रास्ते हैं, एक वो जिसे सबने चुना है, नकली मजा, असली शर्म, टूटे सपने, और एक वो जिसे बहुत कम चुनते हैं, डिसिप्लिन, फायर, ट्रांसफॉर्मेशन, रिस्पेक्ट। अब फैसला तेरे हाथ में है, और अगर तूने ये लास्ट लाइन महसूस कर ली ना तो समझ ले तेरी जिंदगी बदल चुकी है, क्योंकि अब तू हिलाना नहीं हिस्ट्री बनाना चाहता है।